हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अखिल स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? आपका राइट आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी और उसका निर्णय ही सर्वमान्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा ए, 35 ईयर। फ्रेंड्स, आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 35 ईयर की आयु पूर्ण कर ली हो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है तथा भारत का नागरिक हो, लोकसभा में चुने जाने योग्य हो और चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आपका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। आपका राइट आंसर है बी। राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, किंतु अनुच्छेद 56 के अनुसार बताया गया है कि 5 वर्ष पूर्व कभी भी वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, संसद। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो किसी भी सदन द्वारा उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित में सूचना दी जाए और जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों तथा प्रस्ताव रखने वाले सदन के 2/3 बहुमत से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन इसकी जांच करता है और जांच में लगाए गए आरोप को सिद्ध करने के बाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद त्याग करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, 6 माह। संविधान के अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। आपका राइट आंसर होगा ए। आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री की सहमति जरूरी है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ए, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हों। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, भाग 5 के आर्टिकल 148 में कहा गया है कि मुख्य लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा इन्हें अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बने रहने का अधिकार रहेगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? तो आपका राइट आंसर होगा सी, उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आर्टिकल 89 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी उच्च सदन का सभापति होगा, लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सी, राज्यसभा। फ्रेंड्स, आर्टिकल 67 के में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के ऐसे संकल्पों द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के बहुमत वाले सदस्यों ने पारित किया हो।
और लोकसभा इसके लिए सहमत हो। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आपका राइट आंसर होगा सी, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है, जबकि राष्ट्रपति को लगता है कि विधि सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिससे उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना अति आवश्यक है, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को राय के लिए भेजता है, किंतु उच्चतम न्यायालय राय मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा डी, आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति अपने किसी अधिकार का प्रयोग स्वेच्छा से नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 74 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति उसकी सलाह पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आपका राइट आंसर होगा सी, 60। आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करेगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से लिया गया है? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ब्रिटेन। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया गया है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा बी, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।